सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर्स का इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दिया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा और सारी वीडियो को बार बार देखा होगा ताकि जो कोई कंसेप्ट है वो रह ना जाए। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। कोऑर्डिनेटर्स, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेटर्स सबसे पहले होता क्या है? कोऑर्डिनेटर होता है हमारी कोई एक ऐसी फिगर जिसकी की 4 वर्टिसेस है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। उस फिगर को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अ कोऑर्डिनेटर हैज 4 sides, 4 angles and 4 vertices। वो कैसे भी फिगर हो सकती है। मैं यहाँ पर रैंडम फिगर ड्रॉ करती हूँ। देखिए जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ करी है। 4 sides है 1 2 3 4, 4 vertices 1 2 3 4 and 4 angles 1 2 3 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरी फिगर है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब बहुत बेसिक फिगर्स हैं ऐसी जो हम लोग पहले भी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल, 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं। और हमारे रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल के सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 90 डिग्री के होते हैं। अब जैसे स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ट्रेपीजियम, इसके ऑपोजिट साइड, ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। और 4 वर्टिसेस होती हैं, एंगल्स कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। इसी तरीके से रोम्बस, ये पहले रोम्बस ड्रॉ करी थी। 4 फिगर, 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस चैप्टर इज पैरेललोग्राम। ये इतनी इंपॉर्टेंट फिगर है जो हमारे सभी क्वेश्चंस होंगे ना, हम लोग इसी के अराउंड करेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है? हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हम सब बहुत सारी चीजें जो है थ्योरम में हम लोग पैरेललोग्राम की पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम का इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पैरेललोग्राम के बारे में आपको बहुत सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि पैरेललोग्राम के ही अराउंड सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में घूम रहे हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम से कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी तो चैप्टर में बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरम से। थ्योरम 8.1, फिलहाल के लिए मैंने 4 थ्योरम लिखी है, एक एक करके हम लोग चारों थ्योरम को देखेंगे एंड देन नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम 8.1 कहती है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें न्यू वर्ड आया है, डायगोनल। डायगोनल होता क्या है? डायगोनल मतलब जो हमारी 2 वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बोला कि पैरेललोग्राम में इन दोनों को जो ये कनेक्ट कर रहा है ये क्या है? मेरा डायगोनल। और जैसे ये कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या है? मेरा डायगोनल, ठीक है। जो 2 वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है वो होते हैं हमारे डायगोनल। अब क्वेश्चन में थ्योरम में बोल क्या रहा है? आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम का उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाई, ये एक डायगोनल है तो उसने बोला जब ये डायगोनल आ रहा है तो ये दोनों जो हमारे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही सेकंड अगर डायगोनल ऐसे आएगा तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम 8.1 में यही बोल रहा है कि जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल होंगे वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होगी? जो हमारी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अभी। जैसे मैंने बोला ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD, तो मैं बोलूंगी जो AB है वो CD के इक्वल होगा एंड जो AD है वो BC के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में हमारे जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का हर एक पेयर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऑपोजिट अगर हमारे जो पेयर्स इक्वल है, चाहे वो कोई भी फिगर है, तो वो क्या है?
पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम की फिगर हुई। अब इसमें एडिशनल क्या है, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई, तो मैं रेक्टेंगल को बोल सकती हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा? कैसे कह सकते हो आप? ये डिफाइन नहीं होता कि पैरेललोग्राम में जो हर एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल में सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। एंगल्स इक्वल जरूर होते हैं, पर ये कहीं स्पेसिफाई नहीं है कि पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो हम कह सकते हैं अभी रेक्टेंगल जो है मेरे पैरेललोग्राम है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो मैं अभी बता रही थी वही, जो हमारे पैरेललोग्राम है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ऐसा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होंगे, कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट क्या होंगे, आपस में हमेशा इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जो हमने 8.4 में पढ़ा उसी का ऑपोजिट है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसने बोला है कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स हैं, अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं कि उसके ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरी फिगर है वो मेरी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखा जाता है पैरेलल लाइंस एंड GRM। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते, मर्जी है। थ्योरम 8.5 में यही कह रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम उसको प्रूव कर देते हैं कि उसकी ऑपोजिट एंगल्स जो है आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर क्या है, मेरी पैरेललोग्राम है। ठीक है, 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। न्यू टर्म आई है बाइसेक्ट। मैंने बोला ये पैरेललोग्राम है, नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ये एक डायगोनल है, डायगोनल जो हमारे ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, और ये एक डायगोनल है। ये इन दोनों को यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पैरेललोग्राम में यही है, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ OB इक्वल है मेरा OD के एंड OC इक्वल है मेरा OA के। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 8.6 में कहा गया है। 8.7 जस्ट ऑपोजिट है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं कि उसके जो डायगोनल्स हैं दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके जो डायगोनल्स हैं दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली फिगर मेरी क्या है, पैरेललोग्राम है। जो कि बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम्स थी ये वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 8.8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम। 8.8 में क्या बोलता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिगर से समझते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, इसको नेम दे देते हैं ABC। उसने बोला है एक जो ट्रायंगल है उसके जो मिड पॉइंट्स है 2 साइड्स के, जैसे मैंने बोला AB का मिड पॉइंट ये हो गया मेरा D एंड AC का मिड पॉइंट ये हो गया मेरा E। जो इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी वो हमारे थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। इस लाइन का मिड पॉइंट ये, इस लाइन का मिड पॉइंट ये, थर्ड साइड बची ये वाली, ये इसके क्या होगी, पैरेलल। DE पैरेलल होगी BC के। ठीक है, कि मिड पॉइंट हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मैंने बोला, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, मिड पॉइंट लिया AC से यहाँ पर एंड BC का यहाँ पर, इन दोनों को ज्वाइन किया। इसका मिड पॉइंट था, इसका मिड पॉइंट था, थर्ड साइड बची कौन सी, AB। तो जो ये DE लाइन होगी ये मेरा क्या होगी, AD के पैरेलल होगी। ठीक है, एक और देखते हैं फिगर ABC। AB का मिड पॉइंट लिया D एंड BC का मिड पॉइंट लिया E।
ज्वाइन करा, AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, थर्ड साइड कौन सी बची, AC, तो जो DE जो पैरेलल होगा वो क्या होगा मेरा AC। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो दो साइड के हमारे मिड पॉइंट होंगे उनको ड्रॉ करने पर जो एक थर्ड लाइन आएगी वो क्या होगी, हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी, जितनी सिंपल है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट यूज होगी इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम 8.9, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि फिगर से देखते हैं इसको। ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, इसका मिड पॉइंट लिया मैंने, ये AB का मिड पॉइंट लिया D। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है अगर ये इसके पैरेलल है, अगर नहीं पैरेलल ही होगी ये इसके, जो ये इस मिड पॉइंट से ये मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये थर्ड साइड के पैरेलल है। ये वाली साइड यूज हो गई, ये वाली साइड यूज हो गई। तो कह रहा है कि ये जो इन दोनों पार्ट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो मैं कह सकती हूँ मेरा AE होगा CE के इक्वल। अगर हमारी एक साइड पे मिड पॉइंट है, वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा ABC। मैंने यहाँ पर लिया मिड पॉइंट, ये साइड ली पैरेलल। ठीक है, ये मिड पॉइंट लिया, यहाँ से ड्रॉ किया, किसके पैरेलल है ये, जैसे मैंने बोला AC का क्या है D, AC का है D इज दी मिड पॉइंट। ठीक है, D मिड पॉइंट हो गया। एंड जो यहाँ पर पैरेलल होगा ये E है, ये DE जो पैरेलल होगा मैंने बोला किसके, AB के। ये वाली साइड यूज हो गई, ये वाली साइड यूज होगी, थर्ड साइड कौन सी बची, BC। तो जो BC को जो E है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस थर्ड थ्योरम में 8.9 थ्योरम में यही बोला गया है कि अगर हमारा मिड पॉइंट सेकंड साइड के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला चैप्टर और ये वाले थ्योरम्स भी, क्योंकि 9 थ्योरम्स हो चुकी हैं, सभी रिलेटेड है एक दूसरे से और थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कंफ्यूजन हमारी कैसे दूर होती है, प्रैक्टिस के साथ। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी। वीडियोस को आप रिपीटेशन पे देखिएगा ताकि जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो जाए। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ।